वेलकम टू सिंपलिस्टीज मैजिकल। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी में, दैट इज जिसे कहते हैं ग्रुप डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। अभी क्या प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि सिटीजनशिप मतलब एक नागरिक। अब यहाँ पे डिफरेंशिएटेड क्यों आएगा? नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सबसे पहले ग्रुप डिफरेंशिएटेड एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एरियाज के लोगों को एक सिटीजनशिप का रिगार्ड किया जाता है। उन्हें एक सिटीजन की मतलब परफॉर्मेंस, या जैसे बहुत बार आपने देखा होगा बहुत बार माइग्रेशंस होती है या बहुत सारे कल्चर्स इंटरमिक्स होते हैं। बहुत टाइम के बाद फिर जो लोग माइग्रेट हुए उनको भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे रहने का राइट्स मिलते हैं, बाकी सब चीज़ें मिलती है। सो विल अंडरस्टैंड कि कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, थिंकर है, विल किल्मिका, जो कहते हैं नोशन ऑफ कल्चर इन टर्म्स ऑफ ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स इज सोसाइटल कल्चर। दैट इज क्या है इसका मतलब? एक कल्चर है विच प्रोवाइड्स इट्स मेंबर्स क्या मीनिंगफुल वेज अक्रॉस द रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, सभी, चाहे वो आपकी सोशल है, एजुकेशनल है, रिलीजियस है, रिक्रिएशनल है, इकोनॉमिक लाइफ है, बिकॉज कल्चर plays a very important role in one's life। अब जैसे हम भूटान की एक क्लासिक एग्जाम्पल ले सकते हैं। वहाँ के कल्चर में वहाँ पे दे ट्राई मोर कि सभी लोग अच्छे से रहे, खुशहाल रहे, हर किसी के पास मिनिमम लिविंग स्टाइल हो। बेशक वो इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते, बट अपनी जो उनकी कंट्री है उसके अंदर ही उन्होंने इतना ज़्यादा एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहाँ पे कोई भी भूखा नहीं है, कोई भी आपकी वाटर क्राइसिस नहीं है, कोई भी आपके फूड क्राइसिस कभी भी नहीं आते। तो वो कल्चर वहाँ पे जैसा खुद कल्चर है वैसा ही वहाँ की एजुकेशन सिस्टम, ऐसी इकॉनमी डेवलप होती है। वहाँ पे छोटे बच्चे भी जो है वो ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करते हैं। वहाँ पे हर फेस्टिवल्स में ट्रीज़ को ग्रो किया जाता है। इवन अगर उनके किंग के, जैसे राजा के घर में कोई बच्चा होता, औलाद होती है, तब भी वो मिलियंस ऑफ द ट्रीज प्लांट करते। सो आप देख रहे हैं कि कल्चर के हिसाब से ही वहाँ का पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे एजुकेशनल है, चाहे सभी चीज़ें। इट्स नॉट मियरली शेयर्ड मेमोरीज और वैल्यूज बट ऑल्सो कॉमन इंस्टीट्यूशंस एंड वैल्यूज। अब ऑब्वियस सी बात है, ये सिर्फ हमारी कुछ खाने पीने की हैबिट्स या कुछ मॉरल वैल्यूज नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशंस, जैसे कैसी गवर्नमेंट वहाँ पे फ्रेम होगी, कैसी गवर्नमेंट वहाँ पे वर्क कर सकती है, किसी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। विल्किल्मी का एक बहुत अच्छा एक और हमें बात बताते हैं, दैट इज फ्रीडम इन्वॉल्व्स मेकिंग चॉइसेस, कि एक हर नागरिक के पास अब, बिकॉज अब वो चाहे जहाँ से भी आए, जैसे भी आए, बेशक उनके अंदर डिफरेंट कल्चर्स हो, डिफरेंट कस्टम्स हो, लेकिन जो अब उनकी सोसाइटी है वो सेम है, उनकी एजुकेशन प्रोसेस भी सेम है। तो हमें एक फ्री चॉइस देनी चाहिए लोगों को, कि ताकि वो जिस हिसाब से ग्रो करना चाहते हैं वो उस हिसाब से ग्रो करें, उनको राइट्स भी अच्छे से प्रोवाइड किए जाए। अब हमारे नेक्स्ट थिंकर है जो इस बारे में और अच्छे से बात करते हैं, दैट इज रोलांड ड्रॉकिन। ठीक है, ये कहते हैं स्ट्रक्चरल डिप्लेसमेंट और डिके। ये मानते हैं जो एक कल्चर है वो सिर्फ एक ठहरा हुआ पानी या एक इनफर्टाइल चीज़ नहीं है, वो फर्टाइल है, वो ग्रो करती है। कल्चर्स ग्रो होते हैं, जैसे हमने देखा है कि हम अब हमारे यहाँ पे भी तो कितनी सारी डेवलपमेंट्स होती है, कितनी सारी चेंजेस होती है। हम नए नई इनोवेशंस, नए नए इन्वेंशंस, नई नई चीज़ें हो रही है। सो इट मीन्स कि जो कल्चर है वो खुद में एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, वो हमेशा ग्रो करती है, फ्लोरिश करती है। ये कभी कभी डिके भी होती है, जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 में भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत प्रभाव पड़ा, सोसाइटीज़ पे प्रभाव पड़ा। एक टाइम पे ऑयल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा गिर गए, बिकॉज उसकी नीड थी नहीं, लोग बेचारे बाहर जा ही नहीं रहे थे, तो ऑयल कहाँ पे यूज़ करते। सो इन द सेम वे आपके पास है कुछ और थिंकर्स, दैट इज मार्गरेट एंड राज। ये कहते हैं टू मेजर रीजंस फॉर एडरेंस ऑफ कल्चर, उसको प्रोटेक्ट, उसको अच्छे से नरिश करने के लिए। पहला, जो कल्चरल मेंबरशिप है वो प्रोवाइड करती है मीनिंगफुल ऑप्शंस। कैसे? अकॉर्डिंग टू देम फैमिलिटी विद कल्चर डिटरमाइंस, एक इंसान को एकदम उसकी जो ड्रीम्स है उसको पूरे करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उसकी जो लाइफ में एक परस्यूट है सक्सेसफुल चीज़ों का, वो फुलफिल करती है।
सेम वे में अगर कल्चर नहीं होगा, अगर लाइफ में कल्चर नहीं होगा तो हम अपने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमारे एम्स फुलफिल नहीं होंगे, हम एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं जी पाएंगे। सेकेंड है सेल्फ आइडेंटिटी, बिकॉज देखो हर कोई कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने बैकग्राउंड से जुड़ा होता है, उस चीज़ के लिए प्राउड होता है। सपोज वी आर इंडियंस एंड वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ टू बी एन इंडियन। सो ये हमारी एक आइडेंटिटी है जो हमारे अंदर एक पैट्रियोटिज्म को हमेशा इनकरेज करती है, और हम अपनी कंट्री के लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, बिकॉज हमारे अंदर वो फीलिंग होती है कि हम इस लैंड को बिलोंग करते हैं। ये दो टाइप्स की सिटीजनशिप बोलते हैं। एक सिटीजनशिप एज एन एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चर आइडेंटिटी, एक सिटीजनशिप जहाँ पे कल्चर वल्चर की कोई नहीं, वहाँ पे सब इक्वल है, इक्वल राइट क्रिएट किए जा रहे हैं, सबको मौका दिया जा रहा है कि वो अच्छे से फ्लोरिश हो, प्रॉस्पर हो, एक अच्छी लाइफ जी पाए। दूसरा है सिटीजनशिप एज अ ग्रुप डिफरेंशिएटेड आइडेंटिटी, कि बेशक वो सिटीजन है लेकिन वो किसी किसी ना किसी पर्टिकुलर कल्चर से जुड़े हैं, लैंग्वेज से जुड़े हैं, और हमें उसको भी इम्पोर्टेंस देनी है। कभी भी जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार बहुत सारे, जैसे हम सिक्किम की एक एग्जांपल देते देते हैं, पहले तो हमारे यहाँ का पार्ट नहीं था, बाद में जब हमने उसको अपने यहाँ का पार्ट बना दिया, हमने उसको अपने साथ ऐड ऑन कर दिया, तो वहाँ के लोग, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की संस्कृति भी हमारी कंट्री का एक पार्ट बनती है और एक अहम पार्ट बनती है। और हमारा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ऐसे करती है, आपकी फ्रीडम राइट्स में भी, इवन आपका कल्चरल राइट्स और मिनॉरिटीज़ राइट में भी 23 में वो ये प्रोवाइड करती है कि जो मिनॉरिटीज़ है वो अपना राइट, अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज को अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं। इट मीन्स हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म का और हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं टॉलरेंस का कंसेप्ट भी आता है, कि जिसको जैसी जो प्रैक्टिस करनी है अपने रिलीजन को लेके वो कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।